ठीक है, रिजल्ट सेलिब्रेशन रिजल्ट सेलिब्रेशन तो यार, ऐसा रिजल्ट सेलिब्रेशन तो मैंने कभी नहीं देखी थी। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है। ये रिजल्ट सेलिब्रेशन 12 घंटे के आसपास चली थी और शायद स्ट्रीम अपने आप बंद हो गया था। इतने बच्चे आए थे, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यकीन से, लक्ष्य से। ऑलमोस्ट सारे यकीन 2.0 से ही पढ़े थे बच्चे सारे। तो अंडर 100 लाएंगे बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखो, कई बार भगवान भी सोचते हैं कि अभी थोड़ा इससे और मेहनत कराना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा और मेहनत करते हैं। और जब मेहनत कर ही रहे हो ना, जब रुक ही रहे हो ना, तो कम पे सेटल मत होना, कम पे सेटल बिल्कुल मत होना। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे ऐसे जो पिछले साल 12th किए होंगे। यसार को देखा होगा आपने, शायद थोड़ी सी कहानी सुनी होगी यसार का। यसार एक ऐसा लड़का है जिसके पिछले साल 38,000 रैंक थे और इस बार 150 रैंक है। पिछले साल 38,000 रैंक थे, इस बार 148 रैंक है, 148 रैंक है। तो भाई अगर तुम ड्रॉप लिए हो ना भाई, अगर तुम ड्रॉप लिए हो ना, 1 साल समय अपना दे रहे हो, तो कम पे सेटल मत होना। ये मत सोचना कि सिर्फ सिलेक्शन ही चाहिए सर जी, बाकी तो ठीक है। कम पे सेटल मत होना। ये जो 1 साल तुमने अपने जीवन का निकाल के दिया है ना दोबारा, तो उसको इस तरीके से देना, इस तरीके से देना कि तुमको आगे भी ना कभी ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये साल अपने सिलेक्शन के लिए दिया था। तुम ये सोचो कि ये साल मैंने अपना बेस्ट देने के लिए दिया था। ये साल मैंने दिया तो मेरा सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉप 100 में रैंक आया। ऊपर सोचो, थोड़ा सा एकदम ऊपर सोचो, अपनी कैपेबिलिटी के 4 गुना ज्यादा सोचो कि मैं ये करूंगा, इसलिए मैं ड्रॉप ले रहा हूं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम शायद सिर्फ सिलेक्शन के लिए आए हो और तुम्हें लग रहा है नहीं सर मुझे सिलेक्शन ही चाहिए। नहीं, तुम भी इंसान हो ना भाई, तुम भी सुन पा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, समझ पा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो सिर्फ सिलेक्शन क्यों? सिर्फ सिलेक्शन ही क्यों? अगर रुके हो तो सिर्फ सिलेक्शन ही क्यों? कम पे सेटल नहीं होना। मतलब तुम्हें ना आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद ये प्राउड फील होना चाहिए कि यार अच्छा हुआ कि मैं ड्रॉप लिया, ये मेरे लिए सबसे अच्छा डिसीजन था। तुम 1 साल बाद ये सोचो कि मेरा अच्छा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम 1 साल बाद ये सोचो यार ये तो भगवान जो करते हैं वो सही के लिए करते हैं यार। तो अच्छा हुआ कि मेरा थोड़ा बहुत सा सिलेक्शन हो जाता, शायद कोई नीचे का कॉलेज मिल जाता। इससे तो लाखों गुना अच्छा है कि यार मेरा टॉप 100 में रैंक आ गया, टॉप 200 में रैंक आ गया। और आ गया से आ नहीं जाता है, उसके लिए जी जान लगा के आपको मेहनत करना होता है, बहुत बहुत मेहनत करना होता है। और कल, आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कल एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला मुझे, शायद 1-2-3 बच्चा मिला। मतलब आप समझो कि 500-600 बच्चे आए थे और वो भी सिर्फ 2 दिन में कनेक्ट होके इतने बच्चे आ पाए। नहीं तो सिलेक्शन तो बहुतों का हुआ है जो धीरे धीरे कभी आएंगे। तो 2-3% ही बच्चे मिले जो बोला कि उम्मीद से पढ़ के सिलेक्शन हो गया। 1 ही 2 बच्चा मिला। हर बच्चा यही कह रहा था सर 11th-12th लक्ष्य में सिलेक्शन हो गया, या यकीन 2.0 में ड्रॉप किया था और सिलेक्शन हो गया। पूरे साल पढ़ा था सर जी, हर एक सवाल सॉल्व किया था सर जी, पूरे साल बहुत शिद्दत से पूरे बैच में 100% फॉलो किया था, बहुत मेहनत किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। किसी ने ये नहीं बोला। पिछले साल तक बच्चे बोलते थे। उसका रीजन बस इतना ही है कि पेपर का लेवल ऐसा था कि इसमें पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छे परफॉर्म कर पाया है, अच्छा परफॉर्म कर पाया। पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया। और पहले भी पूरे साल वाला ही करता था, मतलब थोड़े बहुत ही होते थे कि लास्ट में 4 महीना पढ़ लिया या 5 महीना पढ़ लिया, वो कर लेते थे, वो थोड़े बहुत होते थे। लेकिन वो इतने होते थे और इतने बोलते थे इस बात को कि बच्चों को लगता था ऐसा होता है क्या। पहले भी 10-15% होते थे, आई एम सॉरी, लेकिन पहले भी 10-15% ही होते थे, 20% ही होते थे मैक्सिमम।
80-85% वही बच्चे होते थे जो पूरे साल पढ़ते थे। लेकिन पहले 10-15% ऐसे बच्चे होते थे जो बोलते थे 4 महीना पढ़ के सिलेक्शन हो गया, 3 महीना 6 महीना पढ़ के 5 महीना पढ़ के सिलेक्शन हो गया। इस बार सिर्फ 1% बच्चा था जो ऐसा बोल रहा था, नहीं तो 99% बच्चा वही था जो पूरे साल पढ़ा है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन में 95% रोल ना भाई आपका होगा, ये मानो ना मानो, ये सच्चाई है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कहते हैं ना, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हमको लगता है अरे भाई ये मेरे जीवन में आया है महान भगवान बन के। कोई किसी के जीवन में भगवान बन के नहीं आता, जो सही बोल रहा हूं। अगर कोई चमत्कार कर सकता है तुम्हारे लिए तो तुम खुद हो। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है आज से 15 घंटा पढ़ने की, और हर एक बच्चे से ने एक बात पूछी, मैंने हर पेरेंट्स से एक बात पूछी, क्या ये डिमोटिवेट होता था, नहीं पढ़ता था, डिस्ट्रैक्ट होता था, तो आप क्या करते थे? बच्चे से पूछा, डिस्ट्रैक्ट होते थे, डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे? बच्चा एक ही जवाब देता था, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? होता है क्या? तो गलत हो रहा है आपके साथ। वैसे तो ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, लेकिन अब होने मत दो। पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, मेहनत करो। 1 साल दे रहे हो तो घिसो, जान लगा दो अपना, और जान इसलिए लगा दो कि एकदम मजा आ जाए।